दुनिया में हर देश की एक करेंसी होती है जिसका इस्तेमाल सामान खरीदने के लिए किया जाता है। जैसे भारत में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली करेंसी रुपए है और अमेरिका में डॉलर। जिस प्रकार हर देश की एक अलग अलग करेंसी होती है, उसी प्रकार इंटरनेट की भी एक डिजिटल करेंसी है जिसे हम क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। और बिटकॉइन भी क्रिप्टो करेंसी का ही एक पार्ट है। बिटकॉइन जनवरी 2009 में रिलीज हुई थी, जिसे सैतोशी नाकामोटो और उनके ग्रुप के द्वारा इन्वेंट किया गया था। सतोशी नाकामोटो के बिटकॉइन लाने के पीछे दो मेन पर्पस थे। पहला, मीडिएटर या मध्यस्थर को हटाना। आप अपने पैसे सेफ रखने के लिए किसी भी बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो जो बैंक होते हैं वो आपके पैसे इन्वेस्ट करते हैं या उनका मिसयूज़ भी कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यस बैंक के केस में देखा कि खाता धारकों के सारे पैसे उन्होंने गलत जगह इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसका उन्हें बिल्कुल भी रिटर्न नहीं मिला। लेकिन खाता धारकों को उनके पैसे वापस जो लौटाने थे, उसी के लिए सरकार को बीच में आना पड़ा और हजारों करोड़ों रुपए उन्हें बांटने पड़े, जो कि सरकार की टैक्स इनकम थी, जिसकी वजह से महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि जब हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका सारा डेटा किसी मीडिएटर यानी कि बैंक के पास होता है। इसका मतलब हमारे अकाउंट से कितने पैसे क्रेडिट हुए या कितने डेबिट हुए, उसका सारा डेटा बैंक अपने पास स्टोर करके रखती है। वो चाहे तो उसका मिसयूज़ या गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र भी कर सकती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चलाई जा सकती है। वहीं दूसरी ओर बिटकॉइन दुनिया की पहली डिसेंट्रलाइज करेंसी है। बिटकॉइन का ना ही कोई ऑनर होता है और ना ही कोई गवर्नमेंट एजेंसी इस पर नियंत्रण करती है। बिटकॉइन पीर टू पीर नेटवर्क के बेसिस पर काम करता है। बिटकॉइन के लेन देन का जो भी डाटा होता है वो सिर्फ आपके और जिसके साथ आपने ट्रांजैक्शन किया है उसी के पास होता है। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। और बिटकॉइन को इन्वेंट करने का दूसरा मेन पर्पस यह है कि ट्रांजैक्शन चार्जेस कम करना, यानी कि जब हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो हमारा 1 से 2% चार्ज कटता है, और बैंक के थ्रू जब हम विदेश में पैसा भेजते हैं तो बैंक भी हमसे अच्छी खासी ट्रांसफ़र फीस ले लेती है। और बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन चार्जेस ना के बराबर लगते हैं। जैसा कि मैंने कहा, बिटकॉइन एक इंटरनेट की करेंसी है, यानी कि यह डिजिटल करेंसी है जिसे ना ही हम देख सकते हैं और ना ही हमारे आम नोटों की तरह इन्हें छू सकते हैं। इसे सिर्फ आप क्रिप्टो वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं और किसी भी ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। CoinDCX Go, CoinSwitch कुबेर, जेपे जैसे कई सारे ऐप के द्वारा आप क्रिप्टो वॉलेट क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि हमारे पास सारी करेंसीज अवेलेबल हैं, तब हमें डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स का मानना है कि ये फ्यूचर की करेंसी है और इससे ज़्यादा सेफ करेंसी और कोई हो नहीं सकती, क्योंकि इसका डाटा हमारे पास ही स्टोर होता है। इसके अलावा किसी भी मीडिएटर के पास हमारा डाटा ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी कि इसके द्वारा लेन देन करना बहुत ज़्यादा सुरक्षित माना गया है। और दूसरा कारण यह भी है कि नोटबंदी जैसे सरकारी नियमों का कोई भी कंट्रोल इस पर नहीं होता है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सही है या गलत। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशंस आपको हेल्पफुल लगी होंगी।